अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल भुट्टा 786 चैनल में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके हैं एडोब फोटोशॉप की। पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि एडोब फोटोशॉप में आप लोगों हमने बताया था कि एडोब फोटोशॉप क्या चीज़ है, हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। तो आज हम आपको एडोब फोटोशॉप में काम करना सिखाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे एडोब फोटोशॉप की बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग व्यूज़ लेने के लिए अपनी वीडियो को लंबा करते हैं। हमारी वीडियो में ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम एडोब फोटोशॉप में ये नहीं बताएंगे कि ये टूल्स हैं, ये मेन्यू है, ये बल्हान है, ये वो है, ये वो है, वो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। हम डायरेक्ट आप लोगों को काम करना बताएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है एडोब फोटोशॉप का। तो पहले ही दिन हम लोग आप लोगों को काम स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह शुरू से लेकर आखिर तक देख लिया तो आधा आधा एडोब फोटोशॉप आप लोगों को आ जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पे हम आप लोगों को एडोब फोटोशॉप सिखाते हैं। तो हमने क्या किया, एडोब फोटोशॉप कंप्यूटर पे आ गया, डेस्कटॉप पे वहाँ पे पड़ा एडोब फोटोशॉप। इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम शॉर्ट ही बताते हैं कि ये टूल्स हैं, इसमें टूल्स की पट्टी है, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करना सिखाएंगे। हम प्रैक्टिकल वर्क बताएंगे आप लोगों को, ये ज़बानी कलामी नहीं बताएंगे कि वहाँ पे जाके वो कर दें, वहाँ पे जाके वो कर दें। विंडो पड़ी है तो विंडो में चले जाएं, लेयर पड़ी है तो लेयर में नहीं। हम आप लोगों को प्रैक्टिकल काम करना सिखाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले एडोब फोटोशॉप अगर सीखना है ना, तो ये जो पहले बात बता रहा हूँ ये आप लोग लाजमी सीख लेना है कि जब भी ये खाली पेज होता है एडोब फोटोशॉप, इसमें आप लोगों ने जब काम करना है तो कैसे करेंगे। नया पेज लेना पड़ता है सबसे पहले एडोब फोटोशॉप पे, और अपनी मर्जी का पेज लेना पड़ता है, चाहे आप छोटा ले लें चाहे बड़ा ले लें, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। और यहाँ पे फाइल मेन्यू के ऊपर अगर जाके आप लोग न्यू करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे कैंसिल करो, दोबारा कंट्रोल एन करता हूँ मैं, और ये शॉर्टकट की के साथ भी नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने नेम देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ भुट्टा, ठीक है। और यहाँ पे आप पेज का साइज ले लें, कोई भी मैं ले लेता हूँ 4 यहाँ पे लेटर पड़ा है, लीगल पड़ा है, 2 ज़रब 3, 4 6 5 7 8 10। जिस तरह का मर्जी पेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं छोटा पेज ले रहा हूँ 4 6। जिस तरह का 4 6 की पिक्चर होती है हम वो ले रहे हैं। यहाँ पे इंचीज रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलीमीटर्स भी हैं, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स और कॉलम जो आप दिल करे, लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा इंचेस रखने हैं। 4 6 ले लिया। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे काबिल और बात है पेज लेते वक्त, यहाँ पे रेजोल्यूशन उसकी रखनी होती है। रेजोल्यूशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए। 300 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 600 लेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा स्लो काम करेगा। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा 600 रेजोल्यूशन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप 300 पे कर लें, आपकी HD पिक्चर बनेगी, ठीक है। 600 पे करोगे थोड़ा रिजल्ट अच्छा होता है अच्छे पिक्सल के साथ, लेकिन आप लोग यहाँ पे 300 ही ले लें। और यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन पे आके ख़ास तौर पे इधर कान लगा लें, आंखें खोल लें। पेज लेते वक्त ये बड़े यहाँ पे मसला होता है, काम कर रहे होते हैं कुछ लोग, उनका अचानक से जब पेज पे काम करते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पेजेस के कलर पड़े हैं, बिट मैप पड़ा है, ग्रे स्केल पड़ा है, RGB कलर पड़ा है, ये पड़ा है, सियान पड़ा है, लैब कलर पड़ा है। आप लैब कलर ले सकते हैं, RGB कलर ले सकते हैं, ग्रे कलर। मैं हमेशा जो है वो ग्रे स्केल वाला कलर ही यूज़ करता हूँ। ग्रे स्केल वाला, सॉरी, मैं ग्रे स्केल और RGB कलर ये दो कलर यूज़ करता हूँ। तो हमेशा ये RGB कलर यूज़ करना है। ग्रे स्केल तब यूज़ करें जब आप लोगों को पिक्चर ब्लैक चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन RGB कलर में आप लोगों को पेज कलर चाहिए होता है, और यहाँ पे जो भी काम करेंगे कलर्ड में होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं RGB पेज, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट्स पढ़े हैं कि पेज जो है जो ओपन होगा उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए। वाइट, अगर वाइट करोगे तो बिल्कुल वाइट पेज होगा। अगर बैकग्राउंड कलर करोगे तो वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये डब्बे डब्बे से आ जाएगा। मैं आपको सिंपल के तौर पर लेके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का पेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के पेज करने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लाइनें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं और हमें नज़र नहीं आती। जिस तरह के ये देखें, हमें ये पेज नहीं चाहिए, हम इसको करते हैं बंद, कंट्रोल N करते हैं दोबारा, और ये पेज हम ले लेते हैं वही 4 6 वाला। यहाँ पे फाइल का नेम लिख देते हैं क्योंकि हमने सेव नहीं की थी। इंचेस में आ गया 4 6, 300 RGB कलर आ गया। हम लेते हैं वाइट पेज। जब भी काम करना हो फोटोशॉप पे कोशिश करें आप लोग यहाँ पे RGB कलर लें और वाइट पेज लें। इसको करते हैं हम लोग ओके, ठीक है। इसको ओके कर दिया। कंट्रोल माइनस के साथ ये जो ऊपर बैक स्पेस के साथ में जमा और माइनस, जमा बराबर का एक है बटन और माइनस और बड़ी माइनस का है। तो आप लोग कंट्रोल माइनस करोगे ये छोटी हो जाएगी पेज आपका, और कंट्रोल प्लस करोगे तो बड़ा हो जाएगा।
आप लोग यहाँ माउस की मदद से भी कर सकते हैं। लेफ्ट बायां बटन जो होता है उसको प्रेस किए रखना है और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था पेज ओपन हो गया। अब हमने इसमें काम करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे एक राइट साइड पे हमारी लेयर शो हो रही है, ठीक है। इस पेज पे हमेशा एक बात का खास ख्याल रखना कि जब भी आपने एडोब फोटोशॉप में काम करना है तो इस पेज के ऊपर नहीं करना। ये हमारा आपको होता है बैकग्राउंड पेज, इस पे नहीं काम करना। आप लोगों ने हमेशा एक नई लेयर का लेके काम करना है। अगर आप नई लेयर काम करोगे तो आप लोगों को बाद में मुश्किलात नहीं आएंगी। कौन सी मुश्किलात होती हैं वो भी मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाते हैं। ये देखें, ये राइट साइड पे आ जाए, ये जो डिलीट वाली बाल्टी पड़ी है उसके साथ में ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर। इसके ऊपर आपने बायां बटन क्लिक करना है। ये देखें, ये ऊपर आ जाएगी लेयर 1, ये लेयर आ गया है। इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दे। ये रेक्टेंगल मार्क्यो टूल है, इसकी शॉर्टकट की एम होती है। इसको आपने इसके ऊपर लेके यहाँ पे बायां बटन क्लिक करें, ये या एम प्रेस कर दें। शॉर्टकट की एम है और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जितना दिल करता है आप लोग ले लें, ठीक है। इसको आप लोग 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे ये जो पड़ी हुई है कलर्ड वाली पेंट बकेट टूल जी, इसकी शॉर्टकट की जी है और बकेट टूल है। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। अब इसमें हम लोग कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा जाते हैं। अब आपका काम जो है ना, तब तक ये नहीं करेगा एडोब फोटोशॉप जब तक ये सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। ये जब तक सिलेक्शन खत्म नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। इसको आप करें कंट्रोल डी। जब इसको कंट्रोल डी करोगे तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। इसी तरह अब हम यहाँ पे वापस जाते हैं रेक्टेंगल टूल पे और एक डब्बा ले लेते हैं छोटा सा। और जब हमने इस पे डब्बा ले लिया तो क्या हुआ, इसमें हम इसको भी हम कलर कर देते हैं उसी तरह बकेट टूल से। ये ऊपर वाला जो कलर शो हो रहा है पिंक, ये होता है बैकग्राउंड कलर और नीचे वाला होता है टेक्स्ट कलर। तो हमने इसको ये करना है, बिल्कुल हम इसको येलो कर लेते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्शन खत्म कर देते हैं। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने अलग-अलग लेयर पे काम करना है, लेकिन हमने लेयर एक ली, उसके 2 डब्बे बना दिए, उसके ऊपर 2 डब्बे बना दिए, ठीक है। अब हमने ये जो 4 पॉइंट वाला ऑप्शन खड़ा है इसको कहते हैं मूव टूल्स, ठीक है। इसका शॉर्टकट की वी होती है और इसके ऊपर भी क्लिक करके ले सकते हैं और वी बी प्रेस करके इसको ले सकते हैं। अब हमने ये देखो, हमने इनको किया मूव, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, अब एक डब्बा जो है हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये दूसरा भी साथ में जा रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इस तरह हम अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम तो ग्राफिक्स का काम करेंगे, इसमें हमने विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, ग्राफिक्स बनानी है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह अगर हम पेज पे डब्बे लेते जाएं तो वो तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इसी तरह भागे चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम अलग-अलग रखें। एक डब्बा यहाँ पे रख लें, एक यहाँ पे रख लें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जितना भी काम करना चाह रहे हैं उसको अगर मूव करें तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग लेयर जो है वो हर दफ़ा अलग लेयर लें। जैसे कि अपने हमने लेयर ले ली थी एक, ठीक है। अब हम चलते हैं एक लेयर ले लेते हैं और अब हमने लेयर ले ली 2 नंबर लेयर। इधर शो राइट साइड पे कॉर्नर पे हमारी लेयर 2 शो हो गई है। इसी तरह अब हम ले लेते हैं नीचे वाले, ये जो ऊपर हमने रेक्टेंगल टूल दिया देखा था, इसके नीचे भी एक पड़ा है। जिस तरह के गोल बिजली शक्ल आप बनाना चाहते हैं या वो मुरबा शक्ल के लिए थे, ये गोल के लिए थे। अब हम इसको कर लेते हैं। अब हमने एक डब्बा यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसी को उसी तरह इसको भी कलर कर लिया। इसको कर लेते हैं ब्लू, ये कर लिया, ठीक है। एक कलर हम अब एक लेयर ले लेते हैं और तीसरी का लेयर ले ले। अब इस पे एक और लगा देते हैं एक, ठीक है। इसको कलर कर लेते हैं हम लोग ब्लैक। उसी तरह हमने इसको कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब देखें कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। ये मूव पे हम चले गए। अब देखें हमारा जो था अकेला ही ब्लैक कलर का डब्बा जा रहा है। तो हम इसको जहाँ पे मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी जहाँ पे मर्जी। अब हम चाहते हैं कि ये जो ब्लू वाला था इसको भी हम इसके ब्लैक के ऊपर ले जाएं। तो जब भी इसकी सिलेक्शन करनी होगी ना, तो जो आपका आइटम होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसके ऊपर आ जाएगा कि ये लेयर नंबर 2 करना चाहते हैं या बैकग्राउंड करना चाहते हैं। जो भी लेयर होगी उसका ज़रूरी नहीं है कि लेयर 2 ही आए। जो जो आइटम होगा उसकी लेयर होगी, जिस लेयर पे वो पड़ा होगा वो शो हो जाएगी। हमने लेयर 2 सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा ये नीले वाला जो है वो आ गया है, आइटम सेलेक्ट हो गया।
तो ये इतना सा काम था। और ये अगर आज का काम जो दोस्तों अगर आप लोग सीख लें तो समझ लो कि आप लोगों को आधा एडोब फोटोशॉप आ गया। ठीक है। अब ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ, अब वो जो ब्लू था वो डब्बा पीछे है और ब्लैक है वो जो आगे है। हम चाहते हैं कि ब्लैक जो है वो पीछे चला जाए और जो नीले रंग का डब्बा है वो आगे आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे लेयर की तरफ आ जाए, नीचे कार्नर में राइट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं इस लेयर को, 2 नंबर लेयर को बटन आपने बायां बटन प्रेस की माउस का किए रखना है और इसको सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर ले जाए, या ऊपर वाले लेयर को पकड़ कर तू के ऐसे नीचे ले जाए। तो ये देखो दोस्तों, अब 2 नंबर लेयर ऊपर चली गई है और 3 नंबर लेयर नीचे आ गई और ब्लू जो डब्बा था वो ऊपर आ गया और ब्लैक नीचे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ब्लैक को वापस ऊपर लाना है, तो इसी तरह 2 नंबर को लेयर को ऊपर, 3 नंबर को ऊपर फेंक दो, 2 नंबर नीचे आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा एडोब फोटोशॉप में फर्स्ट लेसन था, काम करने का तरीका। तो दोस्तों जो जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप वाकई सीखना चाहते हैं और इसमें ग्राफिक्स करना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के लोगोज बनाना चाहते हैं, एचडी आप लोग इसके थंबनेल बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप लोग इसमें काम कर सकेंगे। लेकिन आप चंद दिनों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी जो भी वीडियो आती है उसको आप लोग देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह आप लोग काम सीख जाएंगे। तो आज का ये जो मैंने आप लोगों को काम दिया है इसको आप लोग प्रैक्टिकल करें, 2-3 दफ़ा करें। अगर आप लोगों ने इतना सीख लिया तो समझो कि आपका एडोब फोटोशॉप का मसला हल हो गया, आधा एडोब फोटोशॉप आप लोगों को यहाँ पे आ गया। तो मैं वो इस तरह नहीं बताता हूँ कि यार ये रेक्टेंगल है इसको काट दें, ये पॉलीगॉन टूल है, इससे लेसो टूल है इसको काटें, इसको ऐसे करें। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे, अगर आप लोग इसके साथ काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग ठीक 10 दिन के अंदर एडोब फोटोशॉप के माहिर हो जाओगे। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जिस तरह कि मैं हर रोज़ वीडियो के एंड पे आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरा आपको नोटिफिकेशन आ सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी मेरे चैनल पे लाएं। तो एडोब फोटोशॉप सीखें, उसके बाद आपको टाइपिंग का तरीका बताएंगे वो कैसे करते हैं एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल में। जिस तरह का आप लोगों को मसला पेश आ रहा है वो आप लोग मुझे शेयर करें, कमेंट्स करें, मैं आपको उसी मौके पे वीडियो बना के भेज दूंगा। तो टाइपिंग स्पीड अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो 20 से 25 दिन के अंदर मैं आप लोगों की पर मिनट 80 की स्पीड या 70 की स्पीड बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 110 की 95 की टाइपिंग स्पीड है, उसके लिए भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।